दोस्तों नमस्कार। मैं अमरीश कुमार शर्मा फ्रॉम मुंबई आप सबका इस मिरेकल मॉर्निंग के सेशन में स्वागत करता हूं। आज हम इसी टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं कि अपने सुपर सोल स्पिरिचुअल सुपर पावर से कैसे कनेक्ट होते हैं। दोस्तों एक बात मान के चलिए, चाहे कोई भी रिलीजन हो, इवन आप नास्तिक हो, एक चीज में सबका एक मत है कि देयर इज ए समवन समबडी समथिंग व्हिच इज गाइडिंग ऑल ओवर द वर्ल्ड, हु इज रूलिंग ऑल ओवर द वर्ल्ड। भले ही हम उसको फील करते हैं या नहीं फील करते हैं, वो विजिबल है या नहीं विजिबल है। किसी ने उसको ऊर्जा का नाम दिया है तो किसी ने गॉड का नाम दिया है, किसी ने ईश्वर कहा है, किसी ने अल्लाह कहा है, किसी ने वाहिगुरु कहा है, किसी ने आत्मा कहा है, किसी ने परमात्मा कहा है। कहा सबने है, अनुभव सबने किया है। और आज हम उसी पे चर्चा करने वाले हैं कि हमारा उसके प्रति क्या सोच है, क्या रिलेशनशिप है। हमारी बातें कुछ लोगों को विचलित कर सकती है, तो दोस्तों मैं पहले ही अलर्ट कर दूं, अगर हमारी किसी बातों से किसी के अहंकार को ठेस पहुंचता है, किसी की भ्रांत धारणाओं को ठेस पहुंचता है, तो मेरा करबद्ध निवेदन है कि इस बात को बुद्धि के हिसाब से सोचें, अपने पुराने मिथ के हिसाब से ना सोचें। बहुत जगह रिलीजन और स्पिरिचुअलिटी को सेम माना जाता है, इसको सिनोनिम्स के रूप में भी समझा जाता है, लेकिन मैं कुछ अंतरों को डिस्कस करूंगा और आप इसको समझने की कोशिश करना। धर्म और अध्यात्म में बेसिक अंतर क्या है? धर्म जो है उसके मूल में अध्यात्म है, लेकिन उसके साथ साथ सांस्कृतिक यानी कल्चरल रिचुअल्स प्रैक्टिस उसके साथ साथ उससे बंधा हुआ है। हर एक धर्म दावा करता है कि वह आपको ईश्वर तक पहुंचाता है, लेकिन उसके साथ साथ उसके कुछ वैल्यूज ऐड हो जाते हैं, कुछ कल्चरल चीजें ऐड हो जाती है, कुछ प्रथाएं ऐड हो जाती हैं। लेकिन अध्यात्म शुद्ध ईश्वर प्रेम को मूल में रखता है, आत्मशोधन सेल्फ रियलाइजेशन को मूल में रखता है। यहां प्रथाओं का महत्व नहीं है, यहां महत्व है प्रेम का। जैसे अगर एक एग्जांपल में लें, आप 4 धाम की यात्रा करते हैं या हज की यात्रा करते हैं या वेटिकन सिटी जाते हैं या जेरूशलम जाते हैं, जितने तीर्थ स्थल है वहां आप घूमने जाते हैं, वहां दर्शन करने जाते हैं, यह आपका धार्मिक कृत्य हो सकता है। लेकिन उसी परमात्मा का अनुभव आप अपने दिल में करते हो, ध्यान द्वारा, मनन द्वारा, निधि ध्यान द्वारा, साधना द्वारा। यह आध्यात्मिकता है। बेसिक डिफरेंस समझने की कोशिश कीजिए। मंदिर में प्रार्थना करना या मस्जिद में नमाज पढ़ना, रोजा करना, उपवास करना, यह धार्मिक कृत्य हो सकता है, लेकिन जीवन में प्रेम, सद्भाव, सत्य आचरण, यह आध्यात्मिकता का मूल है। मैंने एक बहुत अच्छा एक मैसेज वायरल हो रहा था, न्यूज में भी आ रहा था। एक व्यक्ति ने उसको प्लाज्मा डोनेट करना था और रोजा चल रहा था उनका। उन्होंने रोजा को ब्रेक किया क्योंकि डॉक्टर बोला कि जब तक आप खाली पेट रहेंगे आप प्लाज्मा डोनेट नहीं कर सकते, और उन्होंने रोजा को ब्रेक किया। यह आध्यात्मिकता है। आप जब देने के लिए आगे बढ़ते हो, आप अध्यात्म की तरफ बढ़ते हो। धार्मिक आचरण में 2 आदमी में विभिन्नता आ सकती है। मैं हिंदू रिलीजन को फॉलो करता हूं, आप मुस्लिम को करते हो, आप क्रिश्चियनिटी को करते हो, आप बौद्धिस्ट को करते हो। अलग अलग आचरण बन सकते हैं क्योंकि देयर आर रूल्स, लेकिन आध्यात्मिकता का कोई रूल नहीं होता है। इसीलिए बंधन मुक्त करने का अगर कोई कारण है तो वह अध्यात्म है। अध्यात्म को बोलते हैं रियलाइज करना, मुक्त करना, सैल्वेशन की तरफ लेके जाना। धर्म एक ऐसा चीज है जो आप दिखावे के लिए करते हो। अब ये हल्का आपको झंझोर सकता है। धर्म के अंदर दिखावापन होता है, लेकिन अध्यात्म महसूस करने का चीज है। आपने रोजा किया है क्या 1 महीने? ये आपके अड़ोसी पड़ोसी सबको पता होता है, लोग इसकी इंक्वायरी करते हैं। लेकिन आपने ईश्वर को कितना याद करते हैं, इसके कोई इंक्वायरी नहीं है। आप ईश्वर के प्रेम को कितना महसूस करते हैं, कितने आपके दिल में खुदा का वास है और आप उनके प्रेम को महसूस करते हैं। यह आध्यात्मिकता है, कोई और महसूस नहीं करेगा। यू विल रियलाइज, वह आध्यात्मिकता है। और कोई दूसरा कोई रियलाइज करे, वह धर्म है। धर्म के ठेकेदार होते हैं, अध्यात्म के कोई ठेकेदार नहीं होता। वह आप ही को आगे बढ़ना है। नो बडी कैन मॉनिटर कि आप आध्यात्मिकता में कितने आगे हैं। वह आपके चेहरे की प्रसन्नता, आपके दिल की शांति,
उसका पैमाना है जो दूसरा कोई नहीं देख सकता। समाज को प्रसन्न करने के लिए हम धार्मिक कृत्यों को फॉलो करते हैं। आपके दादाजी खुश हो जाएंगे, दादी जी खुश हो जाएंगी, शाम में आरती करो, मंदिर में जाओ, नमाज पढ़ो, क्योंकि यह धार्मिक कृत्य जो है हमारे संस्कारों को आगे लेके जाता है। लेकिन आध्यात्मिकता जो है भगवान को प्रसन्न करता है, वो आपको प्रसन्न करता है। धर्म अध्यात्म का एक मार्ग है, हमेशा ध्यान रखिए। जितने धर्म है उसका मूल अध्यात्म है, मंजिल अध्यात्म है। लेकिन लोग रास्तों में इतने उलझ गए हैं कि मेरा रास्ता सही है तो तेरा रास्ता सही है। दुनिया में सबसे ज्यादा हत्याएं, जुर्म जितना धर्म के नाम पे हुआ है उतना किसी भी चीज पे नहीं हुआ है, और वो उसी धर्म के नाम पे हुआ है जो अपने मूल से भटक गया है। दोस्तों, रूपांतरण आवश्यक है, और वही आवश्यक है अनुशासन, उतना ही आवश्यक है। विवेकानंद जी ने कहा है कि जब एक वृद्ध व्यक्ति मंदिर जाता है तो मुझे दुख होता है, एक प्रौढ़ मंदिर जाता है तो दुख होता है, और एक बालक मंदिर जाता है तो मुझे खुशी होती है। उनका कहने का तात्पर्य था कि सिर्फ मंदिर जाने से एक बच्चे को पता नहीं है कि ईश्वर क्या है, धर्म क्या है। वह तो माता पिता मंदिर गए, हाथ जोड़ के नमस्कार किए तो भी नमस्कार करता है। वह एक अदृश्य शक्ति के आगे झुकता है, प्रार्थना करता है। वो जानता नहीं कि अदृश्य शक्ति क्या है। लेकिन जब आपको जानकारी होता है और फिर भी आप उस रिचुअल में ही मात्र फंसे हुए हैं, तो आप अपने जीवन के महत्वपूर्ण क्षणों को दुख रहे हैं। मेरा कहने का तात्पर्य कभी ये नहीं है कि जो बड़े हैं उनको मंदिर नहीं जाना चाहिए, जो बड़े हैं उनको मस्जिद नहीं जाना चाहिए। आपका मूल अध्यात्म हो जाना चाहिए। आपको धार्मिक कृत्यों को फॉलो करना चाहिए ताकि बच्चों के संस्कार मिले, बच्चों के अंदर क्वेश्चन आए, वाई आप मंदिर क्यों जाते हैं, आप उसको एक संस्कार दे सके, इसके लिए जाना आवश्यक है। लेकिन सिर्फ मंदिर जाने से नहीं होगा जब तक आप अपने मन मंदिर में मत्था मत टेको, जब अपने मन मंदिर में दस्तक नहीं देते हैं, जब उस परमात्मा को याद नहीं करते हैं, उस अल्लाह को याद नहीं करते, उस वाहे गुरु को स्मरण नहीं करते हैं। यह बहुत ही आवश्यक है। आध्यात्मिकता इसी का नाम है। आपको अपने जीवन में हमेशा इस चीज को सोचना पड़ेगा, सतर्क होना पड़ेगा कि मैं धार्मिक कृत्य में फंसा हूं कि आध्यात्मिकता में। मैं दूसरों को ध्यान दे रहा हूं कि रोजा कर रहा है या नहीं, व्रत कर रहा है या नहीं, या खुद को ध्यान दे रहा हूं कि मैं उस परमात्मा के प्रेम से उत्तप्रोत हो रहा हूं या नहीं, हम उसके नजदीक आ रहे हैं या नहीं। और जितने भी विश्व के महान लोग हुए हैं उन्होंने इसी बात को कहा है कि पुराने जितने भी कृत्य है उसके बंधनों को तोड़ करके आओ और उस परमात्मा को पाओ और उसके साधन को अपनाओ। आज से हजारों साल पहले भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता में ही कहा है कि जितने भी छोटे छोटे संस्कार करते हो, धार्मिक कृत्य करते हो, सबको छोड़ करके पुनः उस परमात्मा के पास लौटो, एक परमात्मा के। और मैं ही हर एक रूपों में विद्यमान हूं, मैं ही वायु हूं, मैं हूं आकाश हूं, मैं ही सूर्य हूं, मैं ही सारे देवते देवी देवता हूं। एक परमात्मा ही अनेक रूपों में प्रकट करता है। यही बात जब जीसस जेरूसलम में गए लोगों को बता रहे थे, वही बता रहे थे कि ईश्वर की ओर लौटो, अपने मूल की ओर लौटो। मोहम्मद साहब ने काबा में भी यही कहा है। अलग अलग चीजों को पूजा करने से उसकी प्राप्ति नहीं होगी जिसके लिए तुम्हारा जन्म हुआ है। आध्यात्मिकता की तरफ लौटो। एक कहानी है गुरु नानक देव की। हरिद्वार में पूजा करने गए। हरिद्वार वो गए थे तो देखे बहुत सारे लोग गंगा जी से जल उठा करके सूर्य की तरफ तर्पण कर रहे। इन्होंने क्या किया, जो लोग सूर्य की तरफ कर रहे थे एक दूसरे दिशा में होकर उस तर्पण को करने लगे। अब जितने लोग कर रहे हो बोले कि ये क्या कर रहे हो, पागल हो गया। उसने बोला आप क्या कर रहे हो, बोला मैं तो सूर्य को जल दे रहा हूं। नानक साहब बोले कि नहीं, मैं तो पंजाब में मेरा खेत है, मैं अपने खेत को जल दे रहा हूं। सब बोला तुम पागल हो गए हो, खेत में पानी यहां से कैसे पहुंचेगा। बोला वैसे ही जैसे सूरज को पहुंच रहा। क्या हम भी ऐसा ही कर रहे हैं। मेरा कहने का तात्पर्य कभी नहीं है कि धार्मिक कृत्यों को न माना जाए। हमेशा ध्यान रखें, जब किसी भी आचरण में आपका भाव जुड़ जाता है वही भगवान तक ले जाता है। लेकिन बिना भाव के अगर कोई कृत्य को करते हैं तो मात्र ढोंग होता है। आजकल एक फैशन चल गया है। फैशन क्या चल गया है, त्योहार मनाने का। पति की प्रसन्नता के लिए पत्नियां करवा चौथ करती है, और करवा चौथ में साड़ी का कलर गलत हो गया तो पूरे दिन झगड़ा करती है। इसी बेसिक डिफरेंस को समझिए। पति के प्रेम पाने के लिए, पति के लिए उपवास करने वाला जो व्रत था कि मैं भूखी रहूंगी फिर भी आपकी जीवन की आकांक्षा रखूंगी, लेकिन
उस दिन को नरक बना दिया, उसके मर्जी का ऑर्नामेंट्स नहीं ला करके आए। तो चलिए एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। बहुत सारे लोगों का मेरे पास प्रश्न आता है कि सर धार्मिक कृत्य गलत है क्या? बोला नहीं, सवाल ही नहीं। धार्मिक कृत्य तो आपको किसी चीज में जोड़े रखने वाला एक अनुशासन की तरह है, लेकिन मूल क्या है? रोज स्कूल जाना है, लेकिन स्कूल इसलिए नहीं जाना कि बस्ता लेकर के जाना है और बस्ता लेकर के आना है, वहां सीखना है। धार्मिक कृत्य भी वही है, और इसके लिए अलग अलग धर्मों में व्यवस्था की गई और उसी को कृत्य के रूप में जाना गया। मैं आपको दो एग्जाम्पल से बताने की कोशिश करता हूं। व्रत की व्यवस्था सारे धर्मों में की गई और उसका एक अलग अलग रीजन था। जैसे हिंदू धर्म में एकादशी व्रत बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, 15 दिन में एक दिन आता है। उस व्रत का महत्व क्या था कि 15 दिन में एक दिन आप ईश्वरार्थ कार्य करेंगे। पूरे दिन अपने घर के लिए, बीवी के लिए, बच्चों के लिए, धन संग्रह के लिए भागते हो, 15 दिन में एक दिन उस ईश्वर को याद करना है। लेकिन अब ईश्वर के याद करोगे और किसान हो या फल फूल इकट्ठा करके आप भोजन करते हो, करोगे कैसे? भोजन कैसे होगा? आज जैसा सुखी नहीं था पहले का मानव, प्रति रोज आपको संग्रह करना पड़ता था, खेती रोज करोगे तभी होगा। तो इस उन्होंने एक हमारे संत मुनियों ने कहा कि भैया ईश्वर को ध्यान करो, क्या चीज बाधा बन रहा है? मतलब बाधा बन रहा है भोजन। बोला एक ऐसा नियम बना लेते हैं, 15 दिन में एक दिन भोजन नहीं करेंगे। नियम बन गया और लोगों ने ईश्वरार्थ भजन में, पूजा में कार्य को करने लगे। भोजन नहीं करेंगे, ईश्वरार्थ एक दूसरे से जाकर के मिलेंगे और वहां जाकर के हरी चर्चा करेंगे, और जब जाओगे तो अगला आपके लिए खाना बनाने लगेगा और दोनों परिवार बिजी हो गया। बोले नहीं, मेरा व्रत रहेगा, हम खाना नहीं खाएंगे। फल रेडीमेड मिले, पहले बहुत बहुत आयत में फल होता था, तो लोगों ने कहा कि ठीक है जी, फल आपको देने में मुझे कोई श्रम की बात नहीं है और आपको एनर्जी भी मिल जाएगा, आप फल खाइए। तो नियम बना कि भाई उपवास के दिन फल खा सकते हैं। उसके मूल में क्या था? आप अन्न उपार्जन के चक्कर में, धन उपार्जन के चक्कर में ईश्वर स्तुति न भूल जाए, ईश्वर के बारे में लोगों से मिलना जुलना, बातें करना न भूल जाए। और एक व्रत का प्रचलन हुआ। अब कैसे वह कृत्य एक प्रथा के रूप में कैसे बदल गई? आज भी लोग एकादशी का व्रत करते हैं, लेकिन अपना ऑफिस उनको नहीं छोड़ना है। मैं छोड़ने की सलाह भी नहीं दे रहा हूं, लेकिन एकादशी का व्रत का मूल था उस दिन ईश्वर की चर्चा करना, सत्संग करना, भजन करना, आत्मशोधन करना, ध्यान करना। भले ही उसके लिए हमें भोजन न मिले चलेगा, लेकिन अब हम क्या करते हैं? पूरा दिन फास्ट रखते हैं और नाम एकादशी का होता है और वो सारे काम करेंगे, सिनेमा देखेंगे, टीवी देखेंगे, ऑफिस जाएंगे, लड़ाई झगड़ा करेंगे, निंदा स्तुति करेंगे, लेकिन हम एकादशी का व्रत किए हुए। वैसे ही मुस्लिम धर्म में व्यवस्था किया गया, साल में एक महीना हम उस परमात्मा के लिए, उस अल्लाह के लिए देंगे और उनके प्रचार के लिए, उनके विषय में लोगों को अवगत कराने के लिए हम एक दूसरे के यहां जाकर के मिलेंगे, एक दूसरे को धर्म के बारे में बताएंगे और उसके लिए सूर्योदय के पहले घर छोड़ देंगे। तो जो भी खाना पीना है सूर्योदय के पहले कर ले। और जहां तक मैं जानता हूं, लोग सूर्योदय के पहले खाना पीना कर लेते हैं और पूरे दिन अल्लाह के बारे में चर्चा करेंगे, ईश्वर के बारे में चर्चा करेंगे और शाम में वापस आएंगे, तब घर में आएंगे। जिसके घर पे गए उसको कोई व्यवधान नहीं हो, खाना पीना न बनाने में लग जाए, इसलिए वापस घर पे ही आके खाना खाऊंगा और एक नियम बनाएंगे। ऐसा हम हर एक साल 1 महीने करेंगे और इसको पवित्र महीना माना जाता है। लेकिन आज क्या होता है? हम अपनी दुकान करेंगे, तेरी मेरी करेंगे, झगड़ा करेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन हम क्या किए हुए? रोजा किए हुए, दिन भर सिर्फ भूखे रहेंगे। दोस्तों, यह धर्म नहीं है। धर्म जब अपने अध्यात्म के मूल स्वरूप से भटक जाता है तो धर्म सिर्फ एक ढकोसला हो जाता है। आपको सचेत रहने की जरूरत है। तो विश्व के सारे संतों ने, सारे महापुरुषों ने एक ही चीज को कहा है कि खुद को पालो, और कबीरदास जी इसके लिए माने गए हैं। उस समय के जितने भी धर्म की बुराइयां हैं, उन्होंने उस पर एक कुठाराघात किया है। उनका एक दोहा हमें हमेशा याद रहता है, पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोई, 2.5 अक्षर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। वह ईश्वर का प्रेम जो है, मात्र उसको जानना, उसको महसूस करना, उसको फील करना ही अध्यात्म है, बाकी ढकोसला है।
और यह बात उन्होंने पहली बार नहीं कही थी, सिर्फ वही कहने वाले नहीं थे, तुलसीदास जी ने सेम चीज को कहा है। मिलहि न रघुपति बिनु अनुरागा, की है योग तप ज्ञान विरागा। वह ईश्वर प्रेम से प्राप्त किया जाता है। बाकी आपका जितना भी योग है, तप है, ज्ञान है, वैराग्य है, जितनी भी किताबी बातें अगर आप करते हो, अगर आपके प्रति ईश्वर का प्रेम नहीं है तो उसका कोई फायदा नहीं। दोस्तों, हर एक शास्त्र, हर एक ज्ञान, हर एक महापुरुष हमें बार बार इसी चीज को इंगित करते हैं। हम समझते हैं कि जितने भी शास्त्र हैं हमें बार बार प्रेरित करता है किताब पढ़ने के लिए, कहानी पढ़ने के लिए, प्रार्थना करने के लिए। आप उसके मूल में जाइए। स्कंद पुराण का वह श्लोक हमें बहुत ही प्रोत्साहित करता है, जिसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, वेद शास्त्र पुराणानि इतिहासादिकानि च मंत्र यंत्रादि विद्याश्च स्मृति रुचनादिकम सैव सक्ता गमादिनी अन्यानि विविधानि च अपभ्रंश काराणम जीवानाम भ्रांत चेतसाम। जितने भी तरह के वेद शास्त्र पुराण हैं, आपको भ्रमित करने वाले हैं अगर वह आपको ईश्वर की तरफ लेकर के नहीं जा रहा है। तो आप जो भी आचरण करते हो ना, चाहे वो धार्मिक कृत्य हो, अधार्मिक कृत्य हो, अगर ईश्वर के से आपको दूर लेके जाना है, आपको सचेत हो जाने की आवश्यकता है। यह जीवन का महत्व क्या है, इसके लिए आपको जीवन को समझना होगा। जीवन उस बीच की दूरी का नाम है जो जन्म से लेकर के, जन्म से स्टार्ट होता है और मृत्यु तक समाप्त हो जाता है। वो एक बहुत ही छोटी अवधि है। आपको पता है लाखों साल से यह सृष्टि चल रही है, अनंत काल से चल रही है और अनंत काल तक रहेगी। उसके बीच का 50 साल, 100 साल, 20 साल, 50 साल, जो भी आपको टेन्योर मिला इस पृथ्वी पे, उसी का नाम आप जीवन कहते हैं। यानी एक बहुत बड़ा अनंत का पाठ है और आप अनंत के हिस्सा हैं। उसको समझना ही आध्यात्मिकता है। वह समझने की प्रक्रिया में जब आगे बढ़ते हैं, तब उस सुपर सोल से, उस सुपर नेचुरल पावर के प्रति आपका अट्रैक्शन होता है। लेकिन सावधानी हमेशा बरतना है। अगर आपको रास्ते से प्रेम हो जाएगा, मंजिल तक नहीं पहुंचेंगे। मैं वापस बोल रहा हूं, अगर आपको रास्ते से प्रेम हो जाएगा, मंजिल तक नहीं पहुंचेंगे, तभी भटकाव होता है। और आपको भटकाने के लिए बहुत सारी चीजें उपलब्ध हैं, लेकिन आपका मंजिल क्या है? वही मंजिल है जो मौत के बाद आपको इस जीवन लीला समाप्त हो जाती है, फिर भी वह रहता है। और वह जीवन के साथ भी रहता है। जो जीवन के साथ उसको महसूस नहीं करते, मृत्यु के बाद भी महसूस नहीं करते हैं। और वही सुपर नेचुरल पावर है, और उसी का नाम आध्यात्मिकता है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये जो 4 उपादान हैं, 4 पुरुषार्थ की जो बातें की गई है, धर्म का स्थान पहला है, तो अंतिम स्थान मोक्ष का है, ध्यान रखिए। और मोक्ष आध्यात्मिकता की वह चरम है, वह रिजल्ट है जिसके लिए लोग प्रयास करते हैं, जिसके लिए ध्यान करते हैं, कर्म करते हैं, योग करते हैं, उपासना करते हैं। अगर कोई भी आपका धार्मिक कृत्य आपको ईश्वर की तरफ लेके नहीं जाता है, तो आप समझो ढकोसला में फंसे हुए हो। चाहे आप किसी भी रिलीजन को प्राप्त करने वाले हैं, अपने आप से पूछो, अपने दिल पर हाथ रख के पूछो, क्या आप उसको इसलिए कर रहे हो कि पंडित जी कहते हैं, मौलवी साहब कहते हैं, हमारे माता पिता कहते हैं? तो आप अपने आप को गलतफहमी में रख रहे हो। बेबाक बनो, क्रांतिकारी बनो। आपकी प्राप्ति है, और एक ही ऐसा यही चीज है जिसको किसी और से सर्टिफिकेट की आपको जरूरत नहीं है। कोई आपको नहीं बताएगा कि आप आध्यात्मिकता की श्रेणी कितना मिला है। अगर आपके अंदर प्रेम है मानव मात्र के लिए, प्रकृति के लिए, अगर आपके विचार परिशुद्ध हो रहे हैं, आप लोभ लालच से दूर हो रहे हैं, मद मात्सर्य से ऊपर उठ रहे हैं, तो आप आध्यात्मिकता की तरफ बढ़ रहे हैं। और जब आपके अंदर लोभ है, लालच है, ईर्ष्या है, घृणा है, और वह दिन पे दिन बढ़ रहा है, तो आप आध्यात्मिकता से दूर हो रहे हैं। आपको सेल्फ एनालाइज करना है, तभी वह ईश्वर जो सबके हृदय में वास करते हैं उसके नजदीक जाएंगे। अब इसके लिए करना क्या होता है? तो उन चीजों को जो आपके धर्म में आपको अध्यात्म की तरफ ले जाता है, उसको चूज करना शुरू कीजिए। प्रार्थना, यस, अध्यात्म की तरफ जाने वाला प्रार्थना सबसे मूल रीजन, सबसे मुख्य रूप है। अपने आप को सरेंडर करना उस सुपर सोल के लिए। उपासना के कैटेगरी में आता है प्रार्थना करना, मंत्र जाप करना, नमाज पढ़ना, लेकिन वह दूसरों को दिखाने के लिए नहीं, उस ईश्वर को मनाने के लिए। ध्यान रहे, उसके प्रति दिल से झुकाव हो, वह प्रार्थना है।
नहीं तो लाउड स्पीकर से भी लोग जबरदस्ती दूसरों को प्रार्थना सुनाते हैं, मंदिर में घंटी बजाते हैं दूसरे को कि मैं प्रार्थना कर रहा हूं। लेकिन प्रार्थना तो होता है मौन, प्रार्थना तो होता है अपने अंतरतम में डुबकी लगाना। जब जब आपका कोई कृत्य आपके लक्ष्य से ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, वहीं से घोटाला शुरू हो जाता है। जब जब किसी मूल में व्यक्ति विशेष को ज्यादा वर्चस्व दिया गया, तब तक वहां से धर्म का विकृत रूप सामने आया है। ध्यान रखें, कभी भी जब व्यक्ति विशेष हो जाता है उस अध्यात्म से, वह ईश्वर से ज्यादा, तब समाज बटा है। और दुख इस बात का है कि हमेशा लीडर सिस्टम से आगे आ जाते हैं, वो चाहे धार्मिक गुरु हो सकते हैं। कबीरदास की अगर मैं बात कहूं, उन्होंने कोई पंथ नहीं चलाया, वो तो जितने पुराने पंथ थे उसकी कुरीतियों को जिन्होंने बोला कि देखो, एक बहुत है, पत्थर पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, ताते तो चक्की भली पीस खाए संसार। उन्होंने कुठाराघात किया। उनका एक ही कहना है, अध्यात्म से ईश्वर को प्राप्त करो। वैसे ही मुस्लिम धर्म पे उन्होंने बोला लाउड स्पीकर पे कि क्या ईश्वर बहरा हो गया है जिसको लाउड स्पीकर पे सुनाने की जरूरत है। अब देखिए लोगों ने क्या किया, एक अलग पंथ चला दिया जिसका नाम कबीर पंथी के रूप में आज भी बहुत जाना जाता है। जो सारे पंथों को बुराई करता हो, उसकी कमियों को निकालता हो, आपने उसके नाम पे पंथ बना दिया। जिस मूर्ति पूजा का विरोध करते करते भगवान बुद्ध ने पूरा जीवन लोगों को सिखाया, आज उनकी मूर्तियां की संख्या बहुत ज्यादा है। रीजन, मंजिल को नहीं देखे, रास्ते में अटक गए और वही भटक गए। हमेशा ध्यान रखें, आपका लक्ष्य क्या है, जाना कहां है। आए हो तुम कहां से, जाना तुझे कहां है, इतना तू मन विचार ले, बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार ले, बस हो गया भजन। एक बहुत अच्छा भजन है। हमें सेल्फ एनालाइज करना पड़ेगा, क्या वह प्रकृति, वह परमात्मा जो आपके अंदर विराजमान है, वह शक्ति, वह ऊर्जा, वह स्पिरिट, हम उससे कनेक्ट होते हैं क्या? दोस्तों, अगर आप अपने आप को नहीं मिलते हो, तब तक आप कितना मिस कर रहे हैं यह आपको पता नहीं है। अब उसको मिलने में बाधक क्या है, अब यहां समझते हैं। तो आपकी जितनी भी आइडेंटिटी है उसके मार्ग में बाधक है, उसको हटा दोगे, उससे मिल लोगे। आप कोई भी चीज लिखते, कोई पूछता है आप कौन है, मैं आपसे पूछता हूं आप कौन है, तो लोग बोलते हैं मैं नीरज हूं, मैं पूजा हूं, मैं श्वेता हूं। तो मैं और हूं के बीच में जो है वह आपका नाम है, आप नहीं हो, ध्यान रखो। तो लोग बोलते हैं मैं पंजाबी हूं, मैं बिहारी हूं, मैं मराठी हूं। यह आपकी स्टेट आइडेंटिटी है। मैं इंडियन हूं, मैं पाकिस्तानी हूं, मैं अमेरिकन हूं, मैं इंग्लिश हूं। यह आपका राष्ट्र, किस राष्ट्र से बिलोंग करते हो वह है। मैं और हूं के बीच में कुछ भी है, मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, मैं बच्चा हूं, मैं बूढ़ा हूं, मैं जवान हूं। दिस ऑल आर आइडेंटिटी फॉर द टाइम बीइंग। क्योंकि आप बच्चे हो, कल बूढ़े हो जाओगे, यह आइडेंटिटी चेंज हो जाएगी। आज आप इंडिया में हो, कल अमेरिका में सेटल हो गए, आइडेंटिटी चेंज हो जाएगी। जो नहीं बदलेगा वह है मैं हूं। मैं शरीर हूं, मैं मन हूं, मैं इंद्रिय हूं, मैं क्रोधी हूं, मैं लोभी हूं, मैं त्यागी हूं। मैं और हूं के बीच में कुछ भी आता है वही आइडेंटिटी है, और उसी को गलित करने की जो पद्धति है वह उपासना है। और इस चीज को मूल रूप से जान लेना ही अध्यात्म है। अब इसके अलग अलग प्रक्रियाएं हैं। उस अध्यात्म को मूल में रख के अलग अलग जो विधि लिखा दिया गया है वही मूल है। आप अपने धर्म में ढूंढो, जिस भी धर्म को मानते हो उसको ढूंढना शुरू करो कि उसके मूल में क्या है। विधि दी हुई है, लोग उस विधि को गौण कर दिए हैं। जैसे एकादशी व्रत क्यों करना चाहिए, वह गौण हो गया है और फास्ट मूल हो गया है। दिन भर ऑफिस में काम करेंगे, दिन भर तेरी मेरी करेंगे, निंदा शिकायत करेंगे, सिनेमा देखेंगे, सर्कस देखेंगे, लेकिन फास्ट रखे हुए हैं, हमारा व्रत है। मत करो ऐसा व्रत, ढोंग है। अगर इबादत करते हो तो उससे कनेक्ट हो। आप किसी धर्म बोलते हो ना, मैं हिंदू हूं, मैं मुस्लिम हूं, मैं क्रिश्चियन हूं, तो आप तभी वह हो जब उसके मूल में वह परमात्मा की जो शक्ति है उसको प्राप्त कर रहे हो क्या, उसकी तरफ बढ़ रहे हो क्या। वह आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण अंग है।
और जब आप उसकी तरफ जाते हो, आपका सारा काम स्वतः होता है। कैसे होता है? क्योंकि यह एक अकेला मार्ग है जहां कोई कंपटीशन नहीं है। आप कोई बिजनेस कर रहे हो, आपका विश्व में पहला स्थान है या दूसरा स्थान है, तीसरा स्थान है, कंपटीशन है। आपका सेल बढ़ेगा, पड़ोसी का कम होगा, कंपटीशन है। आपके स्कूल में ज्यादा मार्क्स आएंगे, कम आएंगे, पड़ोसी के से तुलना हो सकती है। अध्यात्म की कोई तुलना नहीं होती है। मूर्ख लोग तुलना करते हैं, क्योंकि अध्यात्म सेल्फ रियलाइजेशन का कारण। आपके अंदर कितना प्रेम हो रहा है, आपके पड़ोसी के अंदर कितना प्रेम प्रकट हो रहा है, इसकी कोई तुलना है क्या? जहां कंपटीशन हो, समझना वो अध्यात्म नहीं है, घमंड है, दिखावा है। मैं ज्यादा जानता हूं, वो ज्यादा जानता है। अध्यात्म प्रेम सिखाता है और प्रेम प्रस्फुटित होता है। प्रेम महासमुद्र है। यस लेडीज एंड जेंटलमैन, आध्यात्मिक बनिए, धार्मिक बनिए, लेकिन धार्मिक बनिए प्रथाओं को मानने के लिए नहीं, उसके मूल स्वरूप को पहचानने के लिए। जब आप उससे कनेक्ट होते हैं तो क्या होता है? आप डिसिप्लिन हो जाते हैं, आप उदार हो जाते हैं। और जब आप उदार होते हैं तो लोग आपसे प्रेम करते हैं। और जब लोग आपसे प्रेम करते हैं तो न सिर्फ आपका आध्यात्मिक, बल्कि सामाजिक, मानसिक, आर्थिक, सारे दृष्टिकोण से आप उन्नत होते हैं, क्योंकि लोग आपको प्रेम करते हैं और आप लोग को प्रेम करते हैं। अलग अलग धर्मों में अलग अलग इसकी व्यवस्था की गई है। मैं उस पर कुछ नहीं कहूंगा। हर एक व्यक्ति का धर्म पर्सनल होता है, व्यक्तिगत होता है, और आपको इसका हक है, आप उसको फॉलो करें। अपने आप से रोज पूछें, क्या मैं उस परमात्मा के, उस प्रेम के नजदीक आ रहा हूं या दूर जा रहा हूं? क्या नजदीक आ रहा हूं या दूर जा रहा हूं? मैं कामना करता हूं, मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उसका प्रेम आपके अंदर प्रकट हो, क्योंकि वही आपको समृद्ध करेगा, वही आपको इंपावर करेगा, और वही आपके जीवन का मूल उद्देश्य है, मेन लक्ष्य है। अगर मनुष्य ईश्वर को नहीं प्राप्त करता है और इस दुनिया से चला जाता है, तो आप में और उस कुत्ते में कोई अंतर नहीं है। वो सारा कार्य आप भी करते हो, वह भी करता है। अगर मनुष्य हो तभी, क्योंकि आपके अंदर क्षमता है सोचने की कि क्या सोचते हो। नहीं तो बच्चे वो भी पैदा कर सकता है, बच्चे तुम भी पैदा कर सकते हो। वो भी जन्म लेता है, आप भी जन्म लेता है, वो भी मरता है, आप भी मरते हो, उसको भी भूख लगती है, आपको भी भूख लगती है। अंतर क्या है उसमें और आप में? सिर्फ एक ही अंतर है, वह परमात्मा के बारे में नहीं सोच सकता है, आप सोच सकते हो। वो उसको नहीं प्राप्त कर सकता है, आप प्राप्त कर सकते हो। और यह मैं नहीं कर रहा हूं, सारे धर्मशास्त्र, सारे विद्वान, सारे पंडित, सारे धार्मिक गुरु, इलाइट लोग यही कहते हैं, और यही आपके जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। थैंक यू सो मच एंड ग्रेट डे अहेड। आप सबका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।